यहाँ BDO CO साहब आए हैं वार्ता के लिए। अभी तो लेटेस्ट मामला जमैनिया का है कि जमैनिया गांव जहां था ठीक वहीं का वहीं है। 70 लोगों को मिला है, अभी भी लोग रह रहे हैं। बांध पर जीवन है, पूरा गांव विलीन हो गया। वैसे हमने 2-2 बार 3-3 बार जमैनिया का सवाल लोकसभा में भी उठाया और हम तो एक मैंने मुआवजा नहीं मिला तो हम लोग तो अभी बात किए DTO साहब से और उन्होंने सोमवार को इनको 11 बजे बुलाया है। उसी तरह से कई सवाल हैं, हम लोग बैठकर बात करेंगे। सर से आवाज़ भी दबाना चाह रहे हैं तो खैर ये बुलडोज़र के ज़रिए मैंने कहिए कि बुलडोज़र के ज़रिए ये लोगों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, भूमिहीनों का। ये जन संवाद का कार्यक्रम जो है हम लोगों ने तय किया है। वैसे तो विधानसभा स्तर पर हम लोग लगाते थे और माने हम लोगों की समस्याओं को जानने सुनने का काम करते थे और हम अपनी क्षमता के हिसाब से भरपूर प्रयास भी करते थे, किए हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो। आज भी उसी के तहत अभी हम लोगों ने तय किया कि अब विधानसभा लेवल पर नहीं बल्कि महीना 2 महीना पर एक बार जो है भोजपुर ज़िले के हर प्रखंड में एक दिन का जनसंवाद लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और उनके समस्याओं का समाधान हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों से वार्ता करेंगे। और यहाँ BDO CO साहब आए हैं वार्ता के लिए। अभी तो लेटेस्ट मामला जमैनिया का है कि जमैनिया गांव जहां था ठीक वहीं का वहीं है। 70 लोगों को मिला है, ज़मीन मिली है बेलौटी के पास, लेकिन कोई वहाँ नागरिक सुविधा बहाल नहीं की गई है। ना वहाँ पानी का प्रबंध है, न रोशनी का प्रबंध है, न सड़क है। माह मैदान में लोग कैसे रहेंगे। जक्कड़ जी आए हैं वहाँ से और कई लोग आए हैं और इनका कहना है कि जो स्थिति है देख रहे हैं, जाड़े में तो ये लोग ठिठुर गए। बांध पर अभी भी लोग रह रहे हैं, बांध पर जीवन है, पूरा गांव विलीन हो गया। वैसे हमने 2-2 बार 3-3 बार जमैनिया का सवाल लोकसभा में भी उठाया और हम तो एक पत्र दे करके भी माननीय प्रधानमंत्री जी से जमैनिया गांव को स्पेशल पैकेज देने की मांग किया कि आप स्पेशल पैकेज देकर उस गांव को बसाइए। जब आप 10-50 एकड़ ज़मीन अडानी को दे सकते हैं पावर प्लांट के लिए यहाँ पीरपैंती में भागलपुर ज़िला में, तो आप यहाँ भी जो बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ के मारे हुए हैं, उनको आप दीजिए, स्पेशल पैकेज दीजिए, ज़मीन दीजिए और बक्सर से कोइलवर तक जो है पक्का बांध का निर्माण करवाइए। तो ये मांग हम लोग उठा रहे हैं लोकसभा के अंदर बाहर भी और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक न एक दिन हम लोगों की जीत होगी, पक्का बांध बनेगा। और अभी मामला आया खरौनी गांव का कि 100 लोगों को पर्चा मिला है। बिहार सरकार की ज़मीन का 1-1 बीघा ज़मीन का पर्चा मिला है और 99 लोग जो अभी हैं बेदखल हैं ज़मीन से। तो ये लोग तो चक्कर काट रहे हैं, अब लंबे समय से चक्कर काट रहे हैं। मात्र एक महिला को मिला है वहाँ पर कब्जा। तो ये मामला है। फिर नली गली का सवाल आया है, सामुदायिक भवन का आया है। अभी एक महिला के पति का एक्सीडेंट हो गया 2023 में, यहीं शाहपुर की हैं वो महिला। क्या नाम बताया उनका जिनका एक्सीडेंट हुआ? मुन्ना धानुक। तो उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो हम लोग तो अभी बात किए DTO साहब से और उन्होंने सोमवार को इनको 11 बजे बुलाया है। उसी तरह से कई सवाल हैं, हम लोग बैठकर बात करेंगे। और समस्या बहुत बड़ी हम लोग सुन रहे थे कि बॉर्डर से जो ज़मीन संबंधित है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जो ज़मीन यहाँ बिहार के कुछ लोग चले गए, उनका कुछ नहीं। ये तो नदी के इलाके में हर जगह की समस्या है। यहाँ एक साथी रखे, क्या नाम हुआ आपका? भरत सिंह। यहाँ 2500 बीघा करीब विवाद की ज़मीन है। अगर हाँ, तो ये जो है ये होता है, नदी इधर बढ़ाई तो उधर ज़मीन निकल आती है यूपी के तरफ, और नदी उधर चली गई तो बिहार की तरफ ज़मीन निकल आती है। तो ये ज़मीन अब पर हमारा कब्जा हो, इसको लेकर के बराबर मर्डर उडर होते रहता है। तो हम लोग इस सवाल को भी मांगे हैं इनसे कि लिख करके आप दीजिए बजाबता, और हम लोग इसको सदन के अंदर उठाएंगे। एक और समस्या हम लोग दिखाने गए हुए थे लालूडरा पंचायत में, वहाँ पर बक्सर और भोजपुर जिला के बॉर्डर पर जो सड़क है, कुछ दूर तक सड़क को खोद दी गई है और वहाँ पर जो बड़ी गाड़ी है 4 व्हीलर नहीं जा पा रही, आवागमन बंद हो चुका है। तो उसको लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि सांसद महोदय से आप सवाल करिए कि वहाँ पर ना ठीक है वो करके ना बताए थे लोग हम लोग, और संबंधित विभाग के अधिकारी को हम लोगों ने फ़ोन किया था कि जा करके आप
मुआयना कीजिए कि क्यों सड़क खोदी गई, कौन लोग खोद दिए, काहे खोद दिए सड़क भाई। लोगों को परेशानी हो रही है, उस परेशानी का आप निराकरण कीजिए। और अभी आए हैं अधिकारी सीओ बीडीओ साहब, इनसे भी बातचीत होगी। धन्यवाद। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ देख रहे हैं एक अराजकता का माहौल है, ठीक ना। माने भ्रष्टाचार जो है 7वें आसमान पर है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, जनता का आंदोलन ही इस भ्रष्टाचार पर या जो लोग नहीं सुन रहे हैं इस पर अंकुश लगाएगा। बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगा रहे हैं। कहाँ अंकुश, तो देखिए ना भाई, सब लोग तो बोले, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि हम दौड़ रहे हैं परिमार्जन के लिए, हैं, हम दखल कब्जा के लिए दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं कि जो है हमको माने ये नागरिक नहीं है झक्कड़ जी इस देश के उत्पादन में इनका योगदान है कि नहीं है। तो आप तो देख ही रहे कि भ्रष्टाचार का मामला, अपराध का मामला कितना बेहतर है कि हॉस्टल की छात्रा के साथ लोगों का नाम आ रहा है, कोई बोल रहा है तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व IPS दीपक दास हो, अमिताभ दास हो या माननीय सांसद पप्पू यादव जी हो। तो ये इस तरह से आवाज़ भी दबाना चाह रहे हैं। तो खैर ये बुलडोज़र के ज़रिए, मैंने कहिए कि बुलडोज़र के ज़रिए ये लोगों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। भूमिहीनों का झोपड़ी उजड़ रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग माने हज़ारों एकड़ माने दखल करके रखे हैं, उन पर कोई बुलडोज़र नहीं है, उन पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तो खैर हम लोग बैठे हैं, ढेर सारी बातें हैं, एक दिन में सब माने उसका हल नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। UGC को लेकर के अभी भी देश में बवाल मचा है। ठीक है, जो लोग बवाल मचा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, UGC लागू होना चाहिए। कौन चाहेगा कि माने किसी यहीं पर कि कोई किसी के साथ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करे, जातीय घृणा नहीं हो, हैं, नफ़रत नहीं हो, हैं, उपेक्षा नहीं हो, इस नाम पर किसी को ऐसा नहीं कर दिया जाए कि कोई रोहित वेमुला, पायल तड़वी जो है फांसी का फंदा लगा करके गले में झूल जाए। तो खैर हम लोग इसके समर्थन में। इसमें भी लोग कह रहे हैं कि एक समान सुरक्षा सबको मिलना चाहिए, तो है, ये है भाई, जनरल को भी शामिल करना चाहिए। बिल्कुल, सब लोग तो शामिल हैं, सब लोग तो वही चला रहे हैं, सारा कुछ राजकाज तो वही लोग जनरल लोग ही चला रहे हैं, जनरल ही चला रहे हैं। इसमें कहाँ है, 45 यूनिवर्सिटी है देश में, कितने OBC या ST SC के वाइस चांसलर हैं, कितने हैं? 8 हैं। इनकी संख्या 85% और माने 8 माने भागीदारी, जिनकी संख्या 15%, उनकी जो है माने कटा दीजिए, माने 37 माने ये पदों पर हैं, वो यूनिवर्सिटी में हैं। जितने IAS हैं, IPS हैं, आप आंकड़ा उठा कर देखिए ना भाई। न्यायपालिका में जो लोग हैं सब जगह देखिए, विधायिका में जो लोग हैं सब देखिए। तो खैर बात तो बहुत है। धन्यवाद।